Assalamu alaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. Today we will solve question number 2 of exercise 6.4. Here we have two given equations, x cos theta plus y sin theta is equal to m and x sin theta minus y cos theta equals to n. ये टू इक्वेशंस हैं जो हमें गिवन है. हमने इनको यूज़ करके क्या प्रूव करना है. टू प्रूफ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. ये आपने प्रूव करना है. तो बेसिकली इससे जो हमारा टू प्रूफ है इससे हमें नज़र आ रहा है कि एक तो यहाँ पर क्या है एम स्क्वायर है और एन स्क्वायर है. मींस के इन दोनों को जो है वो दोनों इक्वेशंस को अगर मैं नाम दे दूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है. तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा. सेकेंडली स्क्वायर लेने के बाद आपने इन दोनों को ऐड करना होगा बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव साइन है. इट मीन्स कि आपने इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर स्क्वायर लेना है और उसको प्लस करना है इक्वेशन नंबर 2 पे स्क्वायर लेने के बाद. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. तो आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करने के बाद ऐड करना है. यहाँ पे एडिंग एंड स्क्वायर नहीं लिखना, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग लिखना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा और इसके ऊपर लेंगे स्क्वायर. और आपको पता है कि जब हम ऐड करते हैं तो लेफ़्ट साइड में ऐड होती है. तो सेम यहाँ पर भी आ जाएगा एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा होल स्क्वायर. लेफ्ट साइड में ऐड कर ली और राइट साइड एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर राइट साइड में ऐड हो जाएगी. तो आपने यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशन है यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस है. तो इट मीन्स जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपको होल स्क्वायर लेना पड़ेगा. आपने सिंपली एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख देना, बल्कि होल स्क्वायर लेकर फार्मूला ओपन करना है. अगर यहाँ पे प्रोडक्ट होता तो हम सिंपली सब टर्म्स के ऊपर स्क्वायर ले लेते, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस की वजह से हमें होल स्क्वायर के फार्मूलाज ओपन करने पड़ेंगे, दोनों यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. तो चलिए फार्मूला ओपन कर लेते हैं. यहाँ पर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स के ए स्क्वायर एक्स कॉस थीटा और इसके ऊपर हम लेंगे स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स कॉस थीटा और बी की जगह लिखेंगे वाई साइन थीटा और उसके बाद वाई साइन थीटा यानी कि बी और उसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज. उसके बाद हम लगाते हैं ये वाला प्लस का साइन प्लस और सेम यहाँ पर भी फार्मूला ओपन करेंगे एक्स साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा प्लस वाई कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एज इट इज़. अब इनको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ. उसके बाद रिमेनिंग टर्म्स में से हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स कंबाइन करके लिखते हैं वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. उसके बाद हम लोगों ने इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है. तो ये आपके पास बन जाएगी आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. सिमिलरली यहाँ से भी हम कॉमन ले लेंगे वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 1. सिमिलरली ये वाई स्क्वायर एज इट इज़ और यहाँ पर भी 1 इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने प्रूव करना था. ये प्रूव हो चुका है.
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हम लोगों ने थीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन है कि थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है एंगल की, और साथ में थीटा की डोमेन भी मेंशन है, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 और π/2 मीन्स के 90 के दरमियान एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो आपने बेसिकली इन डिफरेंट पार्ट्स को सॉल्व करके थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और थीटा जो है वो आंसर आए जो भी वो 0 और 90 के मिड में आना चाहिए, 90 से बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू, ये 2 जहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ऑलरेडी 2 है तो 1/4 बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा साइन थीटा इज़ इक्वल टू ±1/2। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव साइन कंसीडर करना है, क्योंकि हमें मेंशन है कि हमारा जो आंसर आए वो 0 से 90 के दरमियान में आना चाहिए। तो अगर माइनस साइन कंसीडर करते हैं तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, जो कि इस रेंज से बाहर होगा। तो इसलिए आपने जस्ट यहाँ पे पॉजिटिव साइन कंसीडर करना है, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर में सिंपली आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और उसके साथ ही साइन प्रेस करना है, तो इस तरह का साइन आपके पास सामने आ जाएगा, साइन इनवर्स। उसके अंदर आपने लिखना है 1/2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो इट मीन्स हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो हमारा थीटा है वो क्या है, 30 डिग्री। ये आंसर आ गया है जो कि हमारी इस रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है जी। तो नेक्स्ट पार्ट को भी हमने सॉल्व करना है फॉर फाइंडिंग थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे कॉस थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू 1, और ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा इज़ इक्वल टू 1 एंड थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1। तो इसको भी आपने सेम पैटर्न पे कैलकुलेटर से फाइंड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट में हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सेकेंड स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 2 टेन स्क्वायर थीटा। इस -2 टेन स्क्वायर थीटा को मैंने राइट साइड शिफ्ट किया है, तो ये +2 बन गया है। उसके बाद सेकेंड स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा से बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि डिनोमिनेटर में से cos स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हो सके। तो यहाँ पे हम cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा के साथ, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम लोगों ने इस 2 को यहाँ से रिमूव करना है, तो हमें दूसरी साइड पे जाके इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1/2 इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगेन इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1/2 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ पर भी हम नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, बिकॉज हमारी रेंज जो है वो पॉजिटिव एंगल होना चाहिए। हमारा आंसर जो है रेंज हमारी 0 से 90 के दरमियान है, तो इट मीन्स आपने सिर्फ प्लस साइन कंसिडर करना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। उसके बाद अगेन वैसे ही हम लोग इसका जो है वो साइन इनवर्स लेंगे 1/√2 का, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि एक जब राइट एंगल ट्राइंगल को हम सॉल्व करते हैं तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है, कि हम लोगों ने क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ड्रॉ कर लेती हूँ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपके पास है जी, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे राइट एंगल है और यहाँ पे मैं इसका नाम लिख लेती हूँ ट्राइंगल का ABC। कहीं पर भी आप ABC लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो C वर्टेक्स है इसके ऊपर 90 का एंगल है, और ये जो C की अपोजिट साइड होगी इसका नाम मैं लिखूँगी स्मॉल c। मीन्स कि ये जो साइड है इसकी जो लेंथ होगी वो स्मॉल c होगी। ये B वर्टेक्स है तो उसके अपोजिट जो है वो जो साइड होगी उसकी लेंथ स्मॉल b होगी, और A वर्टेक्स के अपोजिट स्मॉल a लेंथ होगी साइड की। अच्छा, ये लिखने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक एंगल बनाना है थीटा। थीटा हमेशा आपके पास वो एंगल होगा जो एक्यूट एंगल हो और बेस के ऊपर हो, ठीक है। ये आपके पास एक साइड है जिसका नाम जो है वो हम लोगों ने लिखते हैं, ये वाली बेस है, ये वाली जो है साइड ये परपेंडिकुलर है,
और ये वाली जो है ये हाइपोटेन्यूज है। तो आपने कैसा करना है कि जो थीटा एंगल बनाना है वो आपने बेस पे बनाना है, और ये जो है वो 90 डिग्री का जो एंगल है उसके अलावा कोई और एंगल होना चाहिए, यानी कि एक्यूट एंगल अदर देन 90 डिग्री ऑन दी बेस ऑफ आर राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपको ट्राइंगल की समझ आ गई है। तो अब आप लोग क्या करते हैं कि हमें जब सॉल्व करनी होती है एक ट्राइंगल, तो ट्राइंगल सॉल्व करने का मतलब होता है बेसिकली कि हमने इस ट्राइंगल के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। कंपोनेंट्स मींस कि इस ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स हैं, एक ये एंगल है, एक ये है, एक ये है। 3 एंगल्स हैं और 3 ही साइड्स हैं। तो इन तीनों 3 एंगल्स और 3 साइड्स टोटल मिलाकर आपके पास जो है वो 6 इसके कंपोनेंट्स बन जाते हैं। तो 6 कंपोनेंट्स में से अगर आपको कोई से भी 3 कंपोनेंट्स गिवन हो तो आप लोग रिमेनिंग 3 कंपोनेंट्स फाइंड कर लेते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये हमने ट्राइंगल को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो बेसिकली आपको कोई से 3 कंपोनेंट्स गिवन होंगे इस क्वेश्चन में, और आपने रिमेनिंग 3 कंपोनेंट्स जो है वो फाइंड करने होंगे, रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स फाइंड करने होंगे। तो आप कहेंगे कि हमने ट्राइंगल को सॉल्व किया है। अब जो एलिमेंट्स आपको गिवन हैं वो तीनों साइड्स भी हो सकती हैं, 2 एंगल्स और 1 साइड भी हो सकती है, 1 एंगल और 2 साइड्स भी हो सकती हैं। तो कोई सी भी 3 एलिमेंट्स आपको गिवन हो, तीनों एंगल्स भी हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, वहाँ से बाकी जो 3 रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो आपने फाइंड कर लेने हैं। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे इसका जो थीटा है, अगर थीटा आपने फाइंड करना हो एक, तो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो सकता है, जो आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये कब यूज़ होगा, जब आपके पास कोई सी भी 2 साइड्स आपको गिवन हो और थर्ड साइड आपने फाइंड करनी हो, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आप लोग पहले से आप लोगों ने इसका नाम सुना हुआ होगा और यूज़ भी किया होगा, 8th क्लास में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। तो ये आपके पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके पास अगर आपको कोई एंगल फाइंड करना हो, तो एंगल फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले तो एक ये वाली जो फार्मूला है ये आप यूज़ कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये कब यूज़ हो सकता है, कब, जब आपको 2 एंगल्स पता हो और थर्ड एंगल आपने फाइंड करना हो। लेकिन इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको ये इनमें से कोई सी 2 साइड्स गिवन है और आपने ये थीटा फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों में से, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनमें से कोई भी आप रेशियो लगा सकते हैं। सबसे पहले आपके पास है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट आपके पास है कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड थर्ड वन इज tan theta which is equal to perpendicular over base। तो आपने क्या करना है, इनमें से कोई सी भी रेशियो लगाकर अपना एंगल फाइंड कर लेना है। तो आपके पास ये सारे फार्मूलाज हैं जो आपने इस क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। एक पाइथागोरस थ्योरम है, एक सम ऑफ एंगल्स वाला फार्मूला है, और 3 ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगेगी वो आपने डिफरेंट पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लगाकर अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है कि जो एंगल है आपके पास ट्राइंगल है, उसका नाम क्या है, ABC। एंगल C 90 डिग्री का है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने डायग्राम बनानी है, और डायग्राम के अंदर C के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और A और B आप लोग कहीं भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद आपको गिवन है कि जो A साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। अब मैंने यहाँ पर A लिखा है, तो इसके अपोजिट A साइड यहाँ पर बनेगी 4 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास क्या है, बेस है। उसके बाद आपको गिवन है C जो है, ये C वर्टेक्स है, तो उसके अपोजिट C साइड होगी, जो कि है 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, जो कि साइड ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है। और इसके बाद जो है वो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपने फाइंड करने हैं, यानी कि ये थीटा भी आपने फाइंड करना है, ये थीटा भी आपने फाइंड करना है, और ये वाली साइड है जो परपेंडिकुलर है ये भी आपने फाइंड करनी है। तो 3 एलिमेंट्स आपको गिवन है और 3 आपने फाइंड करने हैं। कैसे 3 गिवन है, एक ये गिवन है, एक ये गिवन है, और एक ये 90 डिग्री। 3 एलिमेंट्स आपको गिवन है, 2 साइड्स एंड 1 एंगल। तो सबसे पहले आपको 2 साइड्स गिवन है, तो आपने क्या करना है, थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। बेस आपके पास क्या है, 4 स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर जो है वो आपने फाइंड करना है, यानी कि AC आपने फाइंड करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 32
और ये इसका आंसर बनेगा 16, तो इसको 16 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ए सी की जगह हम पुट कर सकते हैं यहाँ से बी है, तो ये स्मॉल बी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर। उसके बाद 32 माइनस 16 करेंगे तो 16 आ जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लेंगे तो बी का आंसर आपके पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये आपने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया है। अब रह गया हमारे पास टू एंगल्स, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो सबसे पहले इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं। इस एंगल को फाइंड करने के लिए आपने कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं जी, कौन सी रेशियो यूज़ करेंगे, आपको परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है, तो कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर साइन थीटा यूज़ कर लेती हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं नाम दे देती हूँ, ये थीटा है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या है 4 सेंटीमीटर, और बेस क्या है, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है 4 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 45 डिग्री। तो इट मीन्स कि आपके पास थीटा क्या आ चुका है 45 डिग्री। तो एक एंगल भी आपने फाइंड कर लिया है। अब सिर्फ थर्ड एंगल रह गया है, ये वाला एंगल ए। एंगल बी आपको पता चल गया है और ये परपेंडिकुलर भी पता चल गई है। अब आपने एंगल ए फाइंड करना है, तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम वो लगा लेते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल ए जो है वो आपने फाइंड करना है बेसिकली। एंगल बी आपने भी फाइंड किया है 45 डिग्री, और एंगल सी जो है वो हमें गिवन है 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल ए आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो ये आपकी ट्राइंगल सॉल्व हो चुकी है जी। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर। एंगल क्यू हमें गिवन है, एंगल पी गिवन है और पी क्यू साइड गिवन है। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल क्यू के ऊपर है, इसलिए यहाँ पर क्यू लिखेंगे और यहाँ पे पी और आर कहीं पर भी लिख सकते हैं। चलिए, लिखने के बाद आप लोग जो है वो एंगल क्यू आपको 90 डिग्री गिवन है, एंगल पी 60 डिग्री है, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं 60 डिग्री। और पी क्यू जो साइड है यानी कि ये पी क्यू है परपेंडिकुलर, ये हमें गिवन है 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं जी एंगल थर्ड फाइंड कर लेते हैं। जो दो चीज़ें हमें गिवन होंगी हमने कोशिश करनी है कि पहले उसी का थर्ड एलिमेंट फाइंड कर लें। यानी कि अगर टू साइड्स गिवन होंगी तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर टू एंगल्स गिवन होंगे तो हमने थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला लगाना है। और यहाँ पर हमारे पास ए बी सी नहीं आएगा, यहाँ पे पी क्यू आर आएगा, क्योंकि हमारी ट्राइंगल जो है उसका नाम है पी क्यू आर। तो एंगल पी हमें गिवन है 60 डिग्री, एंगल क्यू हमें गिवन है 90 डिग्री, और एंगल आर हमने फाइंड करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद एंगल आर हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री, और ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हमारे पास टू साइड्स रह गई हैं, ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है और एक ये वाला एंगल हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ये जो थीटा हमारे पास आया है ये आया है 30 डिग्री। तो हमने कोई सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी है, लेकिन किसके ऊपर लगानी है, इस थीटा के ऊपर लगानी है। इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। आप लोगों ने याद रखना है कि थीटा हमेशा वो एंगल होगा जो बेस पे होगा, लेकिन 90 डिग्री के अलावा दूसरे वाला। तो हमने इस थीटा के ऊपर कोई सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी है। मैं लगा लेती हूँ जी साइन थीटा लगा लेती हूँ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमें जो है वो आपने याद रखना है कि ये वाली वैल्यू बीच में यूज़ होनी चाहिए, यानी कि आपने कॉस थीटा की रेशियो नहीं लगानी, क्योंकि उसमें बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों अननोन होंगे तो फाइंड नहीं हो सकेगा। तो आपने ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी है जिसके अंदर परपेंडिकुलर यूज़ हो रहा हो। तो या तो आप टेन थीटा लगा लें या फिर साइन थीटा। अब यहाँ पर हमने थीटा की जगह क्या पुट करना है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमें क्या गिवन है 4 स्क्वायर रूट 3, और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, उसका नाम क्या है पी आर। तो यहाँ पी आर लिख लेते हैं। उसके बाद ये पी आर इस साइड चला जाएगा और ये साइन 30 डिग्री यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो पी आर इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू पी आर। तो ये हमने पी आर भी फाइंड कर लिया है। अब हमें दो साइड्स पता चल गई हैं, सिर्फ थर्ड साइड रह गई है। तो हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज तो फाइंड कर लिया है, 8 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमने अभी फाइंड करनी है, और परपेंडिकुलर हमें गिवन है 4 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो बेस की जगह हम वैल्यू पुट कर लेते हैं क्यू आर। तो क्यू आर हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ रहा है 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, जिसके 3 आंसर आ रहे हैं। एंगल आर आ रहा है 30 डिग्री, पी आर जो साइड है वो हमारे पास आ रही है 8 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, और क्यू आर जो है वो 12 सेंटीमीटर आ गई है। तो नेक्स्ट पार्ट में भी हमें गिवन है कि हमारे पास जो है वो 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल 90 डिग्री का गिवन है। तो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो वर्टेक्स आर के ऊपर है, यहाँ पे हम आर लिखेंगे, यहाँ पे हम पी और क्यू अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। पी क्यू हमें गिवन है 8 मीटर, और जो पी आर है, पी आर वो भी हमें गिवन है 8 मीटर। सॉरी, यहाँ पर हमें पी क्यू नहीं गिवन, पी क्यू हमने फाइंड करना है, हमें आर क्यू गिवन है 8 मीटर। तो एक हमें आर क्यू गिवन है और एक पी आर गिवन है। और इसके बाद जो है रिमेनिंग थीटा हम लोगों ने ये वाले भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, और ये हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें 2 साइड्स गिवन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है जी, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 64 प्लस 64 विच इज़ इक्वल टू 128, और स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास इसका आंसर आएगा 8 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पी क्यू आ गया है 8 स्क्वायर रूट 2 मीटर आएगा यहाँ पे यूनिट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मीटर यूनिट गिवन है। तो थर्ड साइड तो हमने फाइंड कर ली है, अब तीनों साइड्स हमारे पास आ गई हैं। अब हमारे पास ये वाला थीटा हमने सबसे पहले फाइंड करना है, क्योंकि ये बेस के ऊपर है। तो आप लोग कौन सी रेशो लगाएंगे, साइन थीटा की लगा लेते हैं, कोई भी रेशो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है जी, एंगल क्यू फाइंड करना है, हम लोगों ने क्यू पुट करेंगे। और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 और हाइपोटेन्यूज क्या है 8 स्क्वायर रूट 2, और ये 8 से कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्यू हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट 2 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल क्यू जो है हमारे पास वो भी आ गया है 45 डिग्री। अब उसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे सम ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। एंगल पी हमें गिवन है, एंगल पी हम लोगों ने फाइंड करना है, एंगल क्यू हमें गिवन है 45 डिग्री, ये हमने अभी फाइंड किया है, और एंगल आर जो है वो 90 डिग्री है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एंगल पी इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट ट्रायंगल में भी हमें 2 साइड्स गिवन है, और एंगल एक्स जो है वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ वाई और यहाँ जी लिख लेते हैं। एक्स जी हमें गिवन है 8 मीटर, और जो वाई जी है यानी कि वाई जी हाइपोटेन्यूज है 16 मीटर, ये हमें गिवन है। हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास वाई एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 192। और जब इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3। तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई है हमारे पास 8 स्क्वायर रूट 3 मीटर, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।
सॉरी यहाँ पे ये जो है हमारी एक साइड आ चुकी है। अब हम लोगों ने बाकी 2 एंगल्स जो है वो फाइंड करने हैं। सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो कौन सी रेशियो लगाएंगे, हमारे पास तीनों साइड्स हैं अवेलेबल, तो हम लोगों ने क्या करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन एंगल जेड के ऊपर हम लगा रहे हैं। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, अभी हमने फाइंड किया है 8√3 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये 16 आ जाएगा। और यहाँ से हम सॉल्व करके जी निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास आ रहा है एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम लोगों ने फार्मूला लगाना है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स हम लोगों ने अभी फाइंड किया है, सॉरी एंगल एक्स हम लोगों ने, हमें गिवन है कि 90 डिग्री है। और एंगल वाई हम लोगों ने फाइंड करना है, एंगल जी हम लोगों ने भी फाइंड किया है 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। और जब सॉल्व करेंगे तो एंगल वाई हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। और इसमें हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमें गिवन है कि एंगल ट्राइंगल LMN है, और लेकिन हमें ये नहीं गिवन कि एंगल 90 डिग्री का जो है वो किस वर्टेक्स के ऊपर है। तो आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी साइड होगी, यानी सबसे बड़ी साइड है वो हमारे पास हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो सबसे बड़ी साइड हमारे पास 10 है, 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो इट मीन्स इसका नाम क्या है, LM। तो आप L और M कहीं पर भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से L और M कहीं पर भी लिख सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास n जो है वो रिमेनिंग है वर्टेक्स, तो n यहाँ पर आएगा। इट मीन्स n के ऊपर 90 डिग्री का एंगल होगा। उसके बाद NL हमें गिवन है, NL 6 सेंटीमीटर और MN गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें तीनों साइड्स गिवन है, और हमने जो है वो यहाँ पर 2 एंगल्स जो है वो फाइंड करने हैं। 2 एंगल जस्ट इसमें रिमेनिंग है, हमें 4 एलिमेंट्स 4 कंपोनेंट्स इसकी गिवन है, तीनों साइड्स और एक एंगल, और रिमेनिंग 2 एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा की रेशियो लगा लेती हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम लोगों ने थीटा कौन सा लिया हुआ है, एंगल M लिया हुआ है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 6, हाइपोटेन्यूज क्या है 10। तो एंगल M हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 6/10, जो कि हमारे पास आ रहा है 36.87 डिग्री। तो एंगल M आ चुका है हमारे पास 36.87 डिग्री। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री की इक्वल होता है, तो वो लगा लेते हैं। एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल L जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। एंगल M 36.87 डिग्री है, एंगल N 90 डिग्री है। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 53.13 डिग्री। तो ये हमारी ट्रायंगल सॉल्व हो चुकी है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों के पास गिवन एक्स इज इक्वल टू आर कॉज अल्फा साइन बीटा, वाई इज इक्वल टू आर कॉज अल्फा कॉस बीटा एंड जेड इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। टू फाइंड हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर है, तो इट मीन्स इस इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, और इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव साइन। तो इट मीन्स हम इसके ऊपर स्क्वायर लेके लिख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे आर और कॉज अल्फा और साइन अल्फा तीनों प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम लोगों ने जब स्क्वायर लेना है तो सबके ऊपर सेपरेट स्क्वायर आ जाएगा, कोई फार्मूला ओपन नहीं होगा। सिंपली आपने लिखना है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने लिखना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, और जी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, ये 2 आ गई है, और ये 3 आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को आप लोगों ने ऐड कर देना है। सिंपली जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, लेफ्ट साइड में ऐड होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा।
अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टू टर्म में से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग है साइन स्क्वायर बीटा और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर बीटा, और ये जो टर्म है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये एज इट इज़ है। अब हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन उसका वो जो आपके पास आइडेंटिटी है उसको यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि थीटा जो है एंगल कोई भी हो, अल्फ़ा बीटा गैमा थीटा, लेकिन वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर बीटा और बीटा सेम है, इट मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं, 1 आ जाएगा, और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा एज इट इज़। अब हमारे पास ये तो ख़त्म हो गया 1, तो हम इन दोनों में से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अगेन ये आपके पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा अल्फ़ा सेम एंगल है, मीन्स की आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और ये भी ख़त्म हो जाएगी, और हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारी आज की एक्सरसाइज 6.4 एंड हो गई है। आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।